अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आज 11 बजे अजान दे रहे हैं। इलाहा इल्लल्लाह। अरे यार ये क्या, आज इमाम साहब 11 बजे अजान दे रहे हैं। हाँ हाँ, अभी अजान का टाइम नहीं हुआ। चल के आ जाओ, इमाम साहब से पता करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह 11 बजे अजान। इमाम साहब होश में तो हैं? हय्या अलल फलाह। यार अजान का टाइम ही नहीं हुआ, मुअज्जिन अजान देना शुरू हो गया। हैं आज इमाम साहब 11 बजे अजान दे रहे हैं। अरे यार इमाम साहब ठीक तो हैं, 11 बजे अजान दे रहे हैं। अरे इमाम साहब 11 बजे अजान दे रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। साजिद साहब, आपने 11 बजे मुझसे अजान तो दिलवा दी, अब इस बात का क्या नतीजा निकलेगा इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं सारा कुछ देख लूंगा, बस आप बैठ जाएं। अरे इमाम साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपको मस्जिद के मतवल्ली बुला रहे हैं। आखिर इमाम साहब ने ऐसा क्या कर दिया? चले इमाम साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ मस्जिद के मुतवल्ली के पास। हाँ हाँ भाई, आप मेरे साथ चलो, लगता है आज मेरी अजान पूरे गांव ने सुन ली है। जी जी कोई मसला नहीं इमाम साहब, मैं आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब ये आपने क्या कर दिया? आपने तो 11 बजे अजान दे दी। इमाम साहब कहीं आप सटका तो नहीं गए थे? इमाम साहब आखिर ये क्या वजह थी? हाँ हाँ भाई, मैंने खुद जानबूझकर 11 बजे अजान दी है। इमाम साहब आपने ये जानबूझकर क्यों किया? भाई असल बात ये है। इमाम साहब आप रुक जाएं। काशिफ भाई, इमाम साहब को मैंने कहा था कि 11 बजे अजान दें। हैं साजिद भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे क्या पता है आपको? यार तुम होश में तो हो, तुमने ऐसा क्यों किया? काशिफ भाई, पिछले 40 दिन से जब से मैं दुबई से वापस आया हूँ, मैंने ये देखा है कि इमाम साहब 5 वक्त की अजान देते हैं और हाँ अजान भी टाइम पे देते हैं, लेकिन मैंने अपने गांव में से किसी को भी नहीं देखा कि वो वक्त पे अजान आने के मस्जिद में नमाज के लिए जाएं। और हाँ, आज मैंने 11 बजे अजान दे के चेक किया कि बस्ती वाले होश में भी हैं या दुनियादारी में खो चुके हैं। आज एक बात का अंदाजा हुआ है कि बस्ती वाले 5 वक्त की अजान तो सुनते हैं, लेकिन सिर्फ लापरवाही की वजह से नमाज की तरफ नहीं जाते। 5 टाइम की अजान आप लोगों को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन बेवक्त की एक अजान आप लोगों को सुनाई दे गई। और पूरे गांव को तुम लोग यहाँ इकट्ठा करके बैठ गए। 5 टाइम जब वक्त पर अजान आती है तो तुम लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जो बेवक्त अजान आई है उस पर तनकीद करने के लिए सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए। इमाम साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इधर तनकीद के लिए तो हम सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वक्त पर जब अजान आती है तो हम नमाज पढ़ने नहीं जाते। इमाम साहब इंशाल्लाह आज के बाद हम टाइम पर नमाज के लिए आएंगे। जब आप बेवक्त अजान के लिए तनकीद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसे ही जब वक्त पर अजान आए तो नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठे हों। वैसे एक बात है, तनकीद के लिए तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन नेक काम के लिए तो हमें फुर्सत ही नहीं है।